अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपकी सैलरी स्लिप में हर महीने डीए यानी डियरेंस अलाउंस जुड़ता है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लाखों कर्मचारी ये मानते हैं कि डीए महंगाई से राहत देने वाला पैसा है, इसलिए शायद इस पर टैक्स नहीं लगता होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब सवाल यह है कि क्या डीए पूरी तरह टैक्सेबल है? आईटीआर भरते समय इसे कैसे देखना होता है, और अगर गलती हो गई तो क्या टैक्स का कोई नोटिस आ सकता है या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में ये पूरा मामला समझाने वाला हूं, तो बस एंड तक बने रहिएगा। देखिए, डियरेंस अलाउंस यानी डीए सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई का असर कम करने के लिए देती है। बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनी रहे, इसलिए बेसिक सैलरी के ऊपर डीए जोड़ दिया जाता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई के हिसाब से इसमें संशोधन करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डियरेंस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद 60% तक ये पहुंच गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलता है। लेकिन क्या डीए पर टैक्स लगता है? जवाब है हाँ जी, बिल्कुल लगता है, और वो भी पूरी तरह से लगता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये तो अलाउंस है इसलिए टैक्स फ्री होगा, लेकिन इनकम टैक्स रूल के मुताबिक डियरेंस अलाउंस आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाता है, और ये आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से 100% टैक्सेबल होता है। यानी अगर आपकी सैलरी में डीए शामिल है तो उस पर टैक्स भी लगेगा। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और उसे 60% उसमें डीए मिलाकर दिया जाता है, यानी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा। ऐसे में उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 30,000 रुपये सैलरी कंपोनेंट के तौर पर जोड़ दिए जाते हैं। यानी डीए को अलग इनकम नहीं बल्कि सैलरी का ही हिस्सा मानकर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब सवाल यह है कि आईटीआर भरते समय क्या करना होगा? कई लोग फॉर्म 16 देखकर सीधे रिटर्न भर देते हैं और सैलरी ब्रेकअप पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीए को सैलरी कंपोनेंट के रूप में सही तरीके से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग मिसमैच पैदा कर सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्री फाइल्ड डेटा और एआईएस से मिसमैच होने पर सवाल उठ सकते हैं। एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि डीए और एचआरए दोनों अलग चीज़ें हैं। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, लेकिन डीए के मामले में ऐसा नहीं होता है। डीए पूरी तरह टैक्सेबल माना जाता है, इसलिए अगर कोई ये सोचकर रिटर्न भर रहा है कि डीए एग्जेम्प्ट होगा तो बाद में परेशानी हो सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर वालों को भी डीए मिलता है? जवाब है कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की तरह ये अनिवार्य नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर स्टाफ और पेंशनर्स के लिए डीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है और समय समय पर रिवाइज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपकी सैलरी में डियरेंस अलाउंस शामिल है तो ये समझ लीजिए कि उस पर टैक्स से बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनकम टैक्स रूल में इसे साफ तौर पर टैक्सेबल सैलरी कंपोनेंट माना गया है। आईटीआर भरते समय सैलरी ब्रेकअप को ध्यान से देखें, फॉर्म 16 और एआईएस को मैच करें और किसी भी गलतफहमी में ना रहें, वरना छोटी सी गलती आगे चलकर टैक्स नोटिस या मिसमैच की वजह बन सकती है। तो क्या आपको पहले से पता था कि डीए पूरी तरह टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही ज़रूरी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।